काला मूसा के लिए वो आगे बढ़ेंगे अपने रूट के मुताबिक। तो ये हमारा जो सफ़र है वो जारी है। हमने ये भी फैसला किया है, और ये अहम फैसला है, कि बरोज़ पीर हम जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली जो पंजाब के हैं, हम सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर रजिस्ट्री है वहाँ जमा होंगे, और जमा होकर एक साइंड पिटिशन हम सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर हैं नेशनल असम्बली के और सूबाई असम्बली के, वो परवेज़ खटक साहब की सरबराही में पेशावर में साइंड पिटिशन जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की पेशावर की, वो वहाँ जमा कराएंगे। हमारे सिंध के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNAs कराची के और दीगर सिंध के, और हमारे जो MPAs हैं, वो अपनी पिटिशन साइंड कराची की जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है वहाँ जमा कराएंगे। हमारे इस्लामाबाद के जो सेनेटर्स हैं और जो इस्लामाबाद के करीब मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के, वो आज़म स्वाति साहब की सरबराही में अपनी पिटिशन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर जमा करवाएंगे। और ये हमारा जो एक मुद्दा है हम आला अदलिया के सामने रख रहे हैं। और जैसे इमरान खान साहब ने कल भी अपने खिताब में कहा कि वो समझते हैं कि आज हमारी अदलिया पर, जिस पर कौम एतमाद करती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि कौम को इस भंवर से निकालने के लिए वो एक तारीखी किरदार अदा करे और सुनवाई करे। सुनवाई किस चीज़ पर करे? हमने 4 नुक्ते अपनी पिटिशन में जो साइंड होगी MNAs, MPAs और सेनेटर्स की, उन 4 नुक्तों पर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल करा रहे हैं। वो 4 नुक्ते क्या हैं? पहला नुक्ता ये है कि सेनेटर आज़म स्वाति को इंसाफ दिया जाए। वो वहाँ गए हैं, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है, एक इलेक्टेड सेनेटर हैं, और जो उनके साथ हुआ है वो आप सब उसके पूरी तरह बाखबर हैं। मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तकलीफ़ दह चीज़ है। हम तवक्को करते हैं कि आला अदलिया उनकी दादरसी करेगी और उनको इंसाफ देगी। हमारी पिटिशन का दूसरा नुक्ता अरशद शरीफ साहब की शहादत है। हम समझते हैं और कौम जानना चाहती है उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। कौम जानना चाहती है कि आज फैमिली को तो रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन उनकी जो टॉर्चर की रिपोर्ट है और वीडियो है वो टेलीविज़न पर आ जाती है। और कितनी तकलीफ दह चीज़ होगी उनके ख़ानदान के लिए, उनकी वालदा, अहलिया, बच्चों के लिए, उनके अजीज़ व अकारिब के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए तकलीफ दह है। सवाल ये है, उनका लैपटॉप, उनका फ़ोन कहाँ है? कहाँ है? किसके पास है? एक तासुर था कि कीनियन पुलिस के पास है, लेकिन अब वो भी उससे इनकारी हैं। तो सवाल ये है कि वो कहाँ गया, ये किसने देखना है, ये किसने इन्वेस्टिगेट करना है। हमारा तीसरा नुक्ता जो हम उस पिटिशन के ज़रिए पेश करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो है साइफर। साइफर के बारे में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके सामने वाज़ेह है। सदर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त अरसाल किया और दरख्वास्त की कि इस मामले को देखा जाए, और हम तवक्को करते हैं
کہ وہ اس سنجیدہ مسئلے پر جس نے پورے ملک میں آج جو کیفیت طاری ہے عدم اعتماد کی تحریک جس کی بنیاد بنتی ہے اور اس کے بعد پورے ملک میں سیاسی عدم استحکام رونما ہوتا ہے اس کی تہ تک پہنچا جائے. اس میں تھا کیا؟ اس میں دھمکی کس کو دی گئی؟ کس کو ہٹانا تھا؟ کس کو لانا تھا؟ مقاصد کیا تھے؟ اس پہ میں عرض کرتا چلوں مجھے ایف آئی اے نے ایک نوٹس بھیجا ہے کہ میں وہاں پیش ہو جاؤں. میں نے ایف آئی اے کو خط لکھا ہے کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں نے ایک خط کے ذریعے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے ان سوالات کا جواب نہیں ملا. میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کا جواب ضروری ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہیں گے اور پورا تعاون کرنا چاہیں گے. تو سائفر کی اہمیت جو ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ہمارا چوتھا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی روح سے ایک شہری، ایک اگریوڈ پارٹی، ایک زخمی، ایک ایسا خاندان جن کا بیٹا شہید ہو گیا، کیا انہیں اپنی تسلی اور اطمینان کے مطابق ایف آئی آر درج کروانے کا حق نہیں ہے؟ یہ تو ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا. آپ اس سے اگری کریں، ڈس ایگری کریں، دو نقطہ نظر ہو سکتے ہیں. حقیقت کیا ہے، الزامات کیا ہیں، وہ تو انویسٹیگیشن ہی بتا سکتی ہے. لیکن یہ بنیادی نقطہ جو ہے، اور اس پر اب آپ نے دیکھا کہ بہت سے قانون دان اور ماہرین جو ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر داخل کرائی گئی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت اور وقت نہیں ہے. یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے. اور اصل ایف آئی آر جس میں کہ اگریوڈ پارٹی کا ورژن ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آتی تو بات آگے، انویسٹیگیشن آگے کیسے بڑھے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں 3 حضرات پر انہیں اکیوز کیا ہے. وہ 3 حضرات جب تک اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے تو عام تاثر یہ ہے انویسٹیگیشن شفاف اور غیر جانبدارانہ کیسے ممکن ہے. یہ سب نقطے ہیں جن نقطوں کو ہم ایک پٹیشن کے ذریعے ان 4 نکات کو لے کر پاکستان کے منتخب نمائندگان، سینٹ سے لے کر نیشنل اسمبلی سے لے کر پروونشل اسمبلی کے ممبران، وہ انشاءاللہ بروز پیر 10:30 بجے اپنے اپنے شہروں میں اکٹھے ہوں گے. پنجاب کے ممبران قومی اسمبلی اور ممبران صوبائی اسمبلی سے درخواست ہے کہ وہ 10:30 بجے لاہور رجسٹری تشریف لے آئیں. میں خود وہاں جاؤں گا اور بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر وہ پٹیشن وہاں پیش کروں گا. شکریہ. اگر ایک ایک کر لیں میں آپ سے بصد احترام اختلاف کروں گا. انہوں نے بالکل استقبال کیا. ان کے اپنے فیملی کے ممبر حسین الہی صاحب موجود تھے، کنٹینر پہ موجود تھے. انہوں نے تقریر بھی کی. انہوں نے عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان بھی کیا اور وہ جی ٹی ایس چوک پر قافلے میں شامل ہو کر آئے اور انہوں نے اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو ایک اتحاد ہے وہ برقرار ہے اور اس کے اندر جو کوئی رخنہ اندازی کی کوشش کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں
कि वो गवर्नमेंट का जो वफाकी हुकूमत है उसका एजेंडा तो हो सकता है, इमरान खान की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि नवंबर में तैनाती है, आपका लॉन्ग मार्च भी नवंबर में जारी है, क्या तैनाती तक चलेगा, उससे पहले खत्म होगा, क्या उसके आने के पीछे आगे पीछे कर देंगे आप? देखिए प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, वो जो तैनाती है ना, उसका हमारे हकीकी आज़ादी के मार्च से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो एक आईनी मुद्दत है और उस आईनी एक पीरियड है, उसका अख्ताम हो रहा है और एक फ़ैसला होना है। हम जो हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ कर रही है, उसका एक नुकाती एजेंडा है और वो है मुल्क में नए शफाफ इंतखाबात, क्योंकि हम समझते हैं कि वाहिद आईनी और जमहूरी रास्ता मुल्क को इस दलदल से निकालने का फ्रेश इलेक्शंस है। आपने बजाय फरमाया सर, इसी आला तैनाती पर बात करूंगा, थोड़ा एडिशन करना चाहता हूँ कि आप एक संजीदा सियासतदान है, जिस तरह सियासतदान एक आला तैनाती को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये संजीदगी का मुजाहरा है? सियासतदानों को संजीदगी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए इस मामले पर खास तौर पर? यकीनन एक संजीदा मसला है और उसमें संजीदगी का मुजाहरा होना चाहिए। और आपने देखा है इमरान खान साहब ने बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारा इससे कोई अमल दखल नहीं है और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक अहल शख्सियत मेरिट की बुनियाद पर तैनात कर दी जाए। ये पाकिस्तान का अहम तरीन ओहदों में से एक ओहदा है और हम चाहेंगे कि उस ओहदे पर एक ऐसी शख्सियत आए जो ये ज़िम्मेदारी संभाल सके। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर आप मुल्क के अंदरूनी हालात देखें, अगर आप खित्ते के हालात देखें, तो इन हालात में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होगी जो भी शख्सियत उस ओहदे पर आएगी। तो तहरीक इंसाफ इस मामले में बड़ी संजीदा है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये मसला इतना संजीदा है तो मेरा सवाल है शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में कि वो कहाँ हैं और वो इस गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? क्या इतना अहम जो मुल्क में बहस है वो लंदन में बैठ के तय करेंगे? और किसके साथ? किसके साथ? क्या जहां वो बहस का फैसला करवा रहे हैं, क्या आईनी और कानूनी अख्तियार वहां है? क्या उनका इसमें इन्वॉल्व होना बनता है या नहीं बनता? वो आज कल खबर थी कि वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं, फिर खबर मिली कि वो एक दिन का उन्होंने अपना स्टे एक्सटेंड कर लिया है, फिर खबर में उड़ती उड़ती आ रही है, न जाने इसमें हकीकत कितनी है कि वो किसी और तीसरे मुल्क की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो ये क्या सराइयाँ हो रही हैं? ये क्या सराइयाँ जन्म कौन दे रहा है? उन क्या सराइयों को शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी जन्म दे रही है। ये फरमाइएगा कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, कभी पैसे बढ़ा जा रहा है, कभी वो बेचे रोकड़ी जा रहा है। तो ये पीटीआई में एक तरफ फूट का अमल जारी है, दूसरी तरफ अवामी पजीराई मिल रही है। तो मजीद कितने लोगों को पार्टी ये कैंसिल करने जा रहे हैं? अर्ज ये है, पार्टी की एक पॉलिसी है और पार्टी पीटीआई एक ऐसी पार्टी है जो कि जमहूरी अंदाज में चलती है, बहस होती है। इमरान खान में बड़ा हौसला है, वो तनकीद भी सुन लेते हैं और बर्दाश्त भी कर लेते हैं और सबको बोलने का मौका देते हैं। जो इख्तलाफ रखता है उसको भी मौका देते हैं और उसके बाद एक कंसेंसस बनता है या पार्टी एक फ़ैसला करती है। जब पार्टी फ़ैसला कर देती है, पार्टी के जितने हमारे मोज़ेज़ मेंबर बैठे हैं, सबको हक है अपनी राय का। जब राय आ जाती है और लीडरशिप एक फ़ैसला कर लेती है तो फिर हम उस फैसले के सारे पाबंद हो जाते हैं। अब उस पॉलिसी से हटकर अगर कोई बयान देता है जिसका उस पॉलिसी से और पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो पार्टी उसको शो कॉज नोटिस नहीं दे सकती। और अगर शो कॉज नोटिस पर वो कोई मुनासिब जवाब नहीं देता तो क्या पार्टी उसकी रुकनीत मुअत्तल नहीं कर सकती या उसको पार्टी से अलहदा नहीं कर सकती? ये एक तरीक़ाकार है। जिन हजरात ने ऐसा किया, पार्टी ने उनके मौक़िफ़ से लाताल्लुकी का इजहार किया। उनने कहा वो अपनी इनफरादी हैसियत में बात तो कर सकते हैं, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। शाह साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि आप संजीदा तबकों को बारहा बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं, तकरीबन
6 माह हो गए हैं सारे सिस्टम का बारहा में पावर करवा रहे हैं, वो जो संजीदा तबके हैं 6 माह से आप लोगों को गैर संजीदा क्यों ले चुके हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा देखिए एक फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है ना, फेडरल स्ट्रक्चर को आप अंडरस्टैंड कीजिए। फेडरलिज्म अभी तक हमारे यहाँ पूरी तरह लोग उसको समझ नहीं पाए। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, इसके अंदर बड़ा तहम्मुल चाहिए, उसके अंदर कंसेंसस बिल्डिंग चाहिए होती है, मुख्तलिफ फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उनको आपने कैरी करना होता है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर लोगों को यकजा करना, उनको एक चीज़ पर कायल करना, इसमें वक्त लगता है। ये कोई बटन नहीं है कि आप बटन रखते हैं और सब फॉलन हो जाते हैं, लाइन हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में चीज़ें इवॉल्व करती हैं, इर्तका है, और इर्तका की मुख्तलिफ मनाजिल तय करके किसी नतीजे पे पहुंचती हैं। ये एक अमल है। तहरीक इंसाफ उस प्रोसेस का हिस्सा है। हम आज पाकिस्तान के लोगों की तर्जुमानी करते हुए मुक्तदर हलकों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम की ये एक राय अब वाज़ेह हो चुकी है कि जिस तरह 75 साल ये मुल्क चलता रहा है, मज़ीद ऐसे नहीं चल पाएगा, और अगर उसी रविश पर आप कायम रहेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। माजी और तारीख बताती है कि हमने अपनी गलतियों से बहुत से नुकसानात उठाए हैं। अब मज़ीद नुकसान का ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जितना अदलिया पे दबाव डाला जा रहा है, और हमारी अदलिया वीक भी है, बहुत ज़्यादा वीक है, ज़ाहिर इससे स्ट्रेंथन होने में टाइम लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा ना करे ये कोलैप्स कर जाए, जैसे कभी आपको जाने अनजाने में इस्तेमाल किया गया आपकी गवर्नमेंट को जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ, जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ हुआ, ये मामला जाएगा कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा प्रेशर लेने से और ज़्यादा कोलैप्स कर जाए? देखिए, हम तो समझते हैं, हमारी पार्टी की तो पॉलिसी रही है कि हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, ओवर द इयर्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की गुंजाइश होती है, एंड वी आर नॉट अवर्स टू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, लेकिन इंस्टीट्यूशन का मजबूत होना, उसके हम कायल हैं। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि मैं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में बिलीव करता हूँ, और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का हिस्सा है। ये बताइएगा कि एक तो आपने जो है वो कल फाइनल मैच है, और इसके साथ पीर को आपने बता दिया कि आप तमाम कैपिटल सिटीज में शो लगाने जा रहे हैं, तो क्या ये 2 दिन की ब्रेक होगी? नहीं होगी। आज लाला मूसा का प्रोग्राम है, कल खारियां का प्रोग्राम है। एक अभान पैदा किया जा रहा है कि इंशाअल्लाह कल खारियां हम जाएंगे। खारियां का बंदोबस्त हो रहा है। खारियां के जो हमारी पार्टी की, हमारी जो तंजीम है, हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, वो तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से कर रहे हैं। स्क्रीनें लग रही हैं, उन स्क्रीनों पर इंशाअल्लाह मैच भी देखा जाएगा, और मैच के इख्तिताम पर इमरान खान का खिताब भी सुना जाएगा। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, आपका लॉन्ग मार्च जो है वो जारी है, लोग उसमें शिरकत भी कर रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च जितना लिंगर ऑन हो रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के नाम पर सील कर दिया जाता है, लोग घरों में महसूस हो जाते हैं। जो ही आपका लॉन्ग मार्च लिंगर ऑन हो रहा है, लोगों की परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है, इस हवाले से जी नहीं, हमने पब्लिक कन्वीनियंस को सामने रखते हुए हमने अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी की, और आपने देखा कि इमरान खान साहब ने हिदायत की, जब एक तबलीगी इज्तिमा था लाहौर में, तो उन्होंने लोगों के कन्वीनियंस को सामने रखते हुए जो रास्ते बंद थे खुलवा दिए, आपके सामने है। उन्होंने जितने मोटरवेज थे जो बंद थे उनको खुलवा दिया है। मासवाए रावलपिंडी के, इस्लामाबाद के, अब कोई रास्ता मेरे समझ के मुताबिक तो कोई बंद नहीं है। आप देख रहे हैं, आपका गुजरात शहर है, रवा दमा है, बाज़ार खुले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए ना, कल को तो एक सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की वजह से करना पड़ता था ना, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज हम गुजरात में ही बैठे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल और करम से गुजरात की एक्टिविटी मामूल के मुताबिक है। थैंक यू जी।